Welcome, my dear students. If you are looking for a video that gives you the basic and important differences between the phenotype and genotype characteristics of an organism, then you are on right track, my dear students. But before that, this is Sanjeev Jha, your online biology tutor, providing all kind of biology solution of class 9 and 10. So why we are wasting our time? Let's start, my dear students. So let's start with the first differences. क्या कहता है पहला differences? जान लेते हैं. Genotype is the hereditary information of the organism in the form of gene in the DNA. यानी genotype जो characters है, right, वो organism के जीन में DNA में रहता है, राइट, यानी आप इसको विजिबल नहीं है, यानी ये बॉडी के इनसाइड जीन के रूप में डीएनए में पाया जाता है. जबकि द एक्सटर्नल विजिबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज फेनोटाइप. तो फेनोटाइप जो कैरेक्टर्स है वो ऑर्गेनिज्म का वो एक्सटर्नली विजिबल है, जिसे आप देख सकते हो या मेजर कर सकते हो. तो सिंपल बात ये हो गया कि जेनोटाइप कैरेक्टर्स नहीं देख सकते हैं जनरली, जबकि फेनोटाइप एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर है बच्चों. चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ जीनोटाइप्स आर आई कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप एंड शू साइज. तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ genotype character of an organism. Now we move to the examples of phenotype. So black eye, blue eye, red flower, white flower, tall plant, dwarf plants. तो ये सब आप देख सकते हो कि आई कैसा है, ब्लैक है या ब्लू है, फ्लावर कैसा है, वाइट है या रेड है, प्लांट कैसा है, टॉल है या ड्वार्फ्ड है. मतलब आप मेज़र कर सकते हो और देख भी सकते हो. चलिए अब डिफरेंसेस नंबर 3 की बात करते हैं कि जेनोटाइप्स आर द इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनोटाइप इनहेरिटेट करता है, जबकि फेनोटाइप नहीं करता है. यानी जेनोटाइप इनहेरिटेड है नेचर में, फेनोटाइप नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए बढ़ते हैं डिफरेंसेस नंबर 4, जिसमें बताया गया है कि जेनोटाइप्स आर द डिटरमाइंड बाय द साइंटिफिक मेथड. यानी जेनोटाइप जो कैरेक्टर है उसे हम जेनेरिक नहीं माप सकते हैं, उसे हम साइंटिफिक मेथड जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है उसके द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जीनोटाइप कैरेक्टर है किसी ऑर्गेनिज्म का है. जबकि फेनोटाइप जो है, फेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ईजिली डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनिज्म. यानी ऑर्गेनिज्म को देख के हम बता सकते हैं कि इसका ये फेनोटाइप कैरेक्टर है, राइट. इसके लिए किसी भी साइंटिफिक मेथड को जानकारी नहीं पड़ती है डिटरमाइन करने के लिए. Now we move to the next differences, that genotypes present inside the body as a genetic material. पहला डिफरेंसेस की तरह है, जैसे मैंने कहा था कि जेनोटाइप बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जबकि फेनोटाइप कैरेक्टर जो है ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट एज एन एक्सटर्नल अपीयरेंस. यानी आपको बाहर से पता चल जाएगा फेनोटाइप कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिफरेंसेस दैट सेज दैट द सेम फेनोटाइप कैन प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप. मतलब एक ही तरह के जेनोटाइप्स एक ही तरह के फेनोटाइप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि सेम फेनोटाइप्स मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस फ्रॉम द सेम जेनोटाइप, राइट. एक तरह के फेनोटाइप मिलके एक ही तरह के जेनोटाइप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस की तरफ, जिसमें बोला जा रहा है कि जेनोटाइप आर अफेक्टेड बाय जीन्स ओनली. जेनोटाइप जो कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म का वो जीन से अफेक्टेड होता है. यानी जिस तरह के जीन होते हैं वैसा ही जीनोटाइप कैरेक्टर उसमें ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. जबकि फेनोटाइप में ऐसा नहीं है बच्चों, राइट. फेनोटाइप्स आर अफेक्टेड बाय द जेनोटाइप्स एज वेल एज बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशन. यानी फेनोटाइप कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म का है वो जेनोटाइप के द्वारा भी इफेक्ट होता है, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, राइट बच्चों, उसके द्वारा, दोनों चीज़ के द्वारा अफेक्टेड होता है बच्चों. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जेनोटाइप्स जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिमेन द सेम थ्रू आउट द लाइफ. यानी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ सेम रहता है किसी भी इंडिविजुअल का. जैसे ब्लड ग्रुप
जैसे बचपन में था, बूढ़े पे में ब्लड ग्रुप वही रहता है, हाइट भी वही रहता है। क्लियर हो गया? लेकिन जो फेनोटाइप कैरेक्टर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है बच्चों। ठीक है? जेनोटाइप हमेशा जेनोटाइप की तरह नहीं रहता है। फेनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं? माइट बी चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, लाइक द कलर ऑफ द हेयर, है ना? देखो, जब उम्र हो जाता है तो हेयर है पहले ब्लैक रहता है, फिर क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। तो देख सकते हो फेनोटाइप चेंजेस हो सकता है, नहीं भी चेंजेस होता है, बट जीनोटाइप रिमेन कांस्टेंट रहता है बच्चों। तो चलिए, वीडियो खत्म करने से पहले हम जो पढ़े हैं डिफरेंसेस उसका समरी ले लेते हैं, राइट? तो जीनोटाइप क्या था पढ़े थे? इट इज़ द हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जीनोटाइप एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है जो कि जीन के तौर पे डीएनए में पाया जाता है बॉडी के अंदर, इसे आप नहीं देख सकते हो। जबकि फेनोटाइप कैरेक्टर क्या है? एक्सटर्नली विजिबल है और मेजरेबल कैरेक्टर है। यानी कहने का मतलब यह है कि जीनोटाइप बॉडी के अंदर पाया जाता है जीन के रूप में, जबकि फेनोटाइप कैरेक्टर एक्सटर्नली विजिबल है, आप उसे देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ जीनोटाइप क्या होता है? जैसे आई कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप, ये सब एग्जाम्पल हो गए जीनोटाइप कैरेक्टर के। जबकि फेनोटाइप के क्या कैरेक्टर हो गए? ब्लैक आई, ब्लू आई, रेड और वाइट फ्लावर, राइट? तो या फिर टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। तो ये सब आप देख सकते हो कि आई कैसा है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का आई ब्लैक है, ब्लू है, तो वी कैन आइडेंटिफाई देम, पहचान सकते हैं, तो इसे ही फेनोटाइप कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? तीसरा डिफरेंसेस बताता है कि दे आर इनहेरिटेंस इन नेचर, यानी जेनोटाइप क्या करते हैं? इनहेरिटेट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, जबकि फेनोटाइप कैरेक्टर नहीं होते हैं, दे आर नॉट इनहेरिटेंस, राइट? चलिए नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं कि जेनोटाइप डिटरमाइंड बाय द साइंटिफिक मेथड। जेनोटाइप कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड था जिसे हम क्या कहते थे? चेन सॉरी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कहते थे। तो उस आई मीन मेथड के थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? जेनोटाइप कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं, कि जबकि फेनोटाइप के लिए कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड नहीं है, सिंपली हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग ओनली। नेक्स्ट डिफरेंसेस था जीनोटाइप का, दे आर अफेक्टेड बाय द जीन्स ओनली। जीनोटाइप किससे अफेक्ट होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जो कैरेक्टर है वो अफेक्टेड होता है उसके जीन के थ्रू, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट नहीं करता है जीन में। जबकि फेनोटाइप कैरेक्टर अफेक्ट करते हैं जीन के साथ एज वेल एज द इन्वायरमेंटल कंडीशन। थर्ड जो है, सॉरी लास्ट जो है, दे रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी जीनोटाइप कैरेक्टर जब तक वो जिंदा रहते हैं, बर्थ से जिंदा जब तक रहते हैं तब तक वो सेम रहता है। जैसे मैंने बताया था ब्लड ग्रुप, राइट? ब्लड ग्रुप जिंदा रहने के साथ जो आता है, मरने के बाद, मरने तक वही ब्लड ग्रुप रहता है। जबकि फेनोटाइप कैरेक्टर जो है ऑर्गेनिज्म का चेंज हो भी सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है। लाइक अ हेयर ऑफ कलर ऑफ हेयर, कभी देखते हो आप ब्लैक रहता है, वाइट हो जाता है, राइट? तो ये सब क्या हो गए? फेनोटाइपिक कैरेक्टर हो गए। तो कैसा लगा ये वीडियो बच्चों? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो अब तक पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।